चलो भाई, इसके बाद ना सिमिलर टाइप ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं मतलब ये मानता हूँ कि बच्चा अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा रहा है और इस कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे तो उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आता है बेस्ट प्रॉब्लम, है ना, मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है क्योंकि इसमें भी हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल आंसर लेने के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट और मल्टीपल तरीके तो अप्लाई करने ही पड़ते हैं, तो ये बढ़िया चीज होती है मतलब प्रैक्टिस पर्पज से। तो भाई सबसे पहले इसका सर्किट बना लेते हैं, सर्किट है क्या, ठीक है। तो हियर इज द, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर इंडक्टर, और इस तरीके से, और यहां पे एक स्विच यूज किया गया है, देख लो आप फिर से, ठीक है, S1 मान लो आप इसको, ठीक है। फिर एक ब्रांच और है, ये भी रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर कॉइल है, और यहां पे है, और यहां पे एक बैटरी यूज की गई है, और एक स्विच यहां पे भी यूज किया गया है, दैट इज S2। दिस इज S1, दिस इज S2, एंड दिस इज द बैटरी ऑफ वोल्टेज V, दिस इज ऑल द बैटरी ऑफ वोल्टेज V, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ये R है, ये L है, ये R ही है लेकिन ये डबल यानी 2L है, एंड दिस इज द केस। और यहां पे एक करंट एरो के साथ I रिप्रेजेंट की गई है, एंड दिस इज द सर्किट। क्वेश्चन से डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है, पेशेंस रखना है, ध्यान से करना है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपके सेलेक्ट करके करना है, आपके पास बहुत समय होता है। आपने हर एक क्वेश्चन को ये सोच के करना है कि मैंने इसको करेक्ट करना है, कोई टेंशन नहीं है समय मेरा कितना जा रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिलेक्टिव क्वेश्चन करना है तो मेरे पास समय ही समय है भाई, ठीक है। ऐसे तो यानी सारे क्वेश्चन करके आने, मेरे को टारगेट लेके चलना है कि एक पर्टिकुलर टारगेट है मेरा और उसको मैंने पहले फुलफिल करना है, उसके बाद ढूंढ ढूंढ के एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। दिस इज द अप्रोच। उसने बोला इन द फिगर शोन बिलो, राइट, द स्विचेज S1 एंड S2 क्लोज्ड साइमल्टेनियसली एट t इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि दोनों को क्लोज कर दिया जाता है, क्लोज करते ही ये सर्किट देखो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है और क्लोज होता है, मतलब करंट यहां फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है। दोनों को एक साथ एट t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया जाता है, ध्यान से समझना, t इक्वल टू 0 पे, एंड करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द सर्किट, बोथ बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि आपको पता भी है। पोलैरिटीज आर इंडिकेटेड एज शोन इन द फिगर, वो दिख भी रही हैं। इग्नोर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं करना है। द करंट I इन द मिडिल वायर रीचेज इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड I मैक्स एट t इक्वल टू टाउ। वो बोल रहा है कि इस मिडिल वायर में जो करंट है ना, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को, यानी I अगर मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है तो कब, एट, जब समय उसका टाउ के इक्वल होगा। मतलब हमें इस करंट की वैल्यू जो उस वायर में है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी होगी, फिर एट t इक्वल टू टाउ टाइम पे उसको मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। अमेजिंग है ना, यस। अब क्या पूछ रहा है आगे, Which of the following statement is are true? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। वो बोल रहा है I मैक्स की वैल्यू बता दो, टाउ की वैल्यू बता दो। तो भाई पहले देखो I निकालना पड़ेगा पहले, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कितनी है, और उसको निकालने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सर्किट दिख रहा है ना आपको, है ना। t इक्वल टू 0 पे S1 S2 क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, और आफ्टर सम टाइम करंट धीरे धीरे ग्रोथ कर रही होगी, इनिशियली तो नहीं पूछ रहा है, आफ्टर सम टाइम, है ना, t किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो देखो यहां से आप जस्ट लाइक KVL जो करंट फ्लो करा रहे हैं आप वैसे कर लो। फिर हमें पता है LR सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट यूज कर लो, पूरा डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से लेट्स से यहां से करंट निकल रही है बच्चों, मैं मान लेता हूं यहां से करंट I1 निकल रही है, और ये करंट यहां तक जाएगी, इसमें भी जाएगी, और जब ये करंट यहां पहुंचेगी, देखो I1 यहां पे पहुंच रही है ना I1, तो इसमें ऑलरेडी दे रखी है कि इधर I जा रही है, तो ऑब्वियसली इधर I1 माइनस I जाएगी, तो मैं यहां पे I2 मान लेता हूं, ठीक है, I2। तो इस जंक्शन पे जो I1 है वो दो करंट में डिवाइड हो रही है I1, यानी यहां पे मेरे को यूज करना है I1 इक्वल टू KCL I प्लस I2, और मेरे को ये निकालना है, तो मैं I को लिखूंगा I1 माइनस I2। पहले तो ये तो हर बच्चा कर ही सकता है। अब थिंक अबाउट कि अगर आपको I चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको I1 चाहिए और I2 चाहिए। तो ये पहला लूप है, दिस इज फर्स्ट लूप, एंड दिस इज योर सेकेंड लूप मैन, दिस इज योर सेकंड लूप। ध्यान से समझो, ये वाली बैटरी इसको करंट दे रही है, यानी ये LR सर्किट है, देखो इस लूप में देखो यहाँ पे ये LR सर्किट है, ठीक है। तो अगर ये LR सर्किट है और ये वाली I2 करंट इस वाले में जा रही है, ये भी LR सर्किट है कनेक्टेड विद दिस बैटरी, कूल है, सुपर कूल है। तो I1 कैसे निकालोगे, आपको पता है LR सर्किट में करंट की वैल्यू होती है पीक वैल्यू 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ, भाई यही तो होती है। बिल्कुल सर, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम I1 यहां से निकाल लेते हैं, तो I1 इक्वल टू I नॉट, क्या है भाई, I नॉट उसकी पीक वैल्यू है, तो LR सर्किट में बैटरी कितनी है V, रेजिस्टेंस कितना है R, तो बन गया भाई V बाई R। 1 माइनस ई माइनस टी नहीं पता है, जो फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। टाउ आपको पता है जो इसका टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, दैट इज L बाई R होता है, तो टाउ 1 मान लेता हूं, L है इसका और R है, L बाई R, ठीक है, ये होता है। तो मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे टाउ की जगह L बाई R, R ऊपर जाएगा, सिंपल बन गया, I1 बन गया। वैसे ही I2 निकाल लो, तो जब आप I2 निकालोगे
तो देखो I2 यानी ये वाला, R सेम V सेम, तो यहां से V बाई आर तो सेम ही आएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और भाई L बाई आर, L एस का 2L, यानी 2L नीचे रहेगा और R ऊपर जाएगा, बस बन गया। I1 भी आ गया, I2 भी, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना भाई, तो सब्ट्रैक्ट कर दो सर, आ जाओ भाई यहां देखते हैं प्यार से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप I निकालेंगे तो भाई देखो I1 माइनस I2, तो V बाई आर तो पहले से ही कॉमन ले लो, V बाई आर तो पहले से ही कॉमन ले लो, ठीक है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और दिस माइनस दिस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस, तो मैं लिखूंगा e की पावर माइनस टी आर बाई 2L प्लस में आ जाएगा, और माइनस कराएगा e की पावर माइनस टी आर बाई एल। देख लो, अगर आप ध्यान से देखो भाई लोग, क्या ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया जो मिडिल ब्रांच में है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा करंट चेंज होती रहेगी, प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आपने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और V बाई आर को कॉमन लेके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है भाई। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करना है। अब मेरे को ये जो करंट मिली है ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। उसने बोला भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वो कब होगी सर, जब टाइम टाउ के इक्वल होगा भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम फंक्शन बनाने के लिए अगर कोई फंक्शन वेरिएबल है, मतलब ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, इसको अपने मैक्सिमाइज करना है, तो भाई इसकी स्लोप निकाल के जीरो करेंगे तो टाइम मिल जाएगा ना कहां पे मैक्स होगा, ठीक है, क्योंकि वेरी कर रहा है। तो फॉर आई मैक्सिमम आपने करना है डी आई ओवर डी टी और इक्वल टू कर देना है जीरो। डिफरेंशिएट करो, देखो डी आई ओवर डी टी, और जैसे डिफरेंशिएट करोगे टाइम मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, टाइम की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देना, आपकी मैक्स करंट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी बाई आर एज इट इज रखेंगे, इसका देखो डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ई फंक्शन है, पहले तो एज इट इज लिख दो, टी बाई टी आर बाई टी आर, दिस इज टी आर बाई कितना 2L इनटू, है ना, और इसकी पावर का जब करोगे तो माइनस भी है, तो माइनस टी का हो जाएगा आर, तो आर बाई कितना आएगा भाई 2L आएगा, ठीक है भाई, और ये माइनस में आएगा तो ये आपका माइनस भी रहेगा। अब यहां पे देख लो भाई, यहां पे आएगा माइनस ई माइनस टी आर बाई एल, एज इट इज रखो, यहां पे आ जाएगा आर बाई एल, ठीक है भाई, ये बन गया। अब इसको जीरो करना है क्योंकि हमने मैक्सिमम करना है अपनी आई को, तो इसको जीरो कर देंगे, तो इसको जीरो करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, तो v बाई आर यहाँ पे बचेगा, और यहाँ माइनस आर बाई 2L और e की पावर माइनस टी आर बाई 2L, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा आर बाई एल ई माइनस टी आर बाई एल, ठीक है बॉस, कूल है। अब ये वैल्यू जीरो में चली जाएगी, जब ये जीरो में जाएगी माइनस वाला टर्म इधर लेके प्लस लेकर कर लेंगे, तो आर बाई 2L इधर आ जाएगा और e की पावर माइनस टी आर बाई 2L हो जाएगा, और इधर को बचेगा आर बाई एल ई की पावर माइनस टी आर बाई एल, ठीक है भाई, आर एल से आर एल कैंसिल, कूल सर, बिल्कुल। अब यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बच रहा है टी माइनस टी आर बाई 2L, और इधर बचेगा बच्चों e माइनस टी आर बाई एल, है ना, कूल। हमारे को टी चाहिए, कुछ भी करो टी चाहिए भाई। अगर आप ध्यान से देखो भाई लोग, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको माइनस से प्लस बनाना है तो आप प्लस बना सकते हो, तो उसको लिखोगे e की पावर टी आर बाई 2L, क्या आप ये लिखने वाले हो, बिल्कुल, और यहां लिखोगे 1 बाई ई की पावर टी आर बाई एल, ठीक है। और हमारे को इसको t की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से हमें t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो इसको कैसे कर सकते हो, इसको एक ही साइड लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, 2 को परे लेके जाओ, तो इसको एक साथ लिख लेंगे हम, तो हम लिखेंगे ई टी आर बाई एल, इसमें मल्टीप्लाई नीचे से ही ऊपर जाओगे माइनस पावर हो जाएगी, और देखो बेस सेम है तो पावर यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगे, तो टी आर बाई 2L बचेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, चेक कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 2 जाएगा एंड 2, यानी ये बचेगा टी आर बाई 2L, ठीक है, और ये आ जाएगा 2, यहाँ से देख लो भाई ये वैल्यू जो होगी ई हटाओगे जब यहाँ से तो ये ln ऑफ 2 हो जाएगा, यानी टी आर बाई 2L एंड दिस इज ln ऑफ 2, है ना, कूल है, बिल्कुल सर, सुपर कूल है। तो यहां पे बन रहा है, तो यहां पे t आ गया आपके पास 2L बाई आर इंटू ln ऑफ 2, दिस इज द टाइम। ये वो समय है बच्चों, ये वो समय है जिसको रखने पे आपकी जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, दिस इज द टाइम गाइस, दिस इज द टाइम, राइट। लेट्स सी, हियर वी गो, यहां पे कर रहा हूं मैं, तो अगर एट मैं लिखूं एट t इज इक्वल टू 2L बाई आर, जो आई थी मिडिल ब्रांच में वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर ये इस पे मैक्सिमम होगी तो आप खुद देखो, उसने क्वेश्चन में बोला है, क्लियरली बोला है कि एट टाइम t इक्वल टू टाउ करंट मैक्सिमम होगी, तो t की वैल्यू किसके इक्वल है, टाउ की, तो मैं t की जगह टाउ लिख सकता हूं, तो टाउ कितना आ गया 2L बाई आर ln ऑफ 2, ठीक है, ये भी करेक्ट है, देख लो, ढूंढ लो,
2L/R ln ऑफ 2 इज द टाउ, क्योंकि यही वो समय है जब करंट मैक्सिमम होगी। तो करंट मैक्सिमम होगी कितनी, तो जो करंट मैक्सिमम होगी जो ये वाला I, इसमें t की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, यानी t की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, तो I जो होगी मैक्सिमम कितनी होगी, IV/R होगी भाई, और यहां पे आप E माइनस टी की वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज 2L/R इंटू ln ऑफ 2, ठीक है, बाई 2L, और माइनस E माइनस 2L/R ln ऑफ 2, और ये बचेगा R/L। इसको सॉल्व कर लेना भाई, तो ये आएगा V/4R आ जाएगा, ये चेक कर लेंगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोच पता चल गया हो तो आपको पता ही है कि अगर हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो समय है उस फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो V/4 ही R आएगा, तो नो दिक्कत, इसमें कोई आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट प्रॉब्लम है कि नहीं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना, LR सर्किट है, तो ध्यान से देख लेंगे, है ना। तो किस तरीके से अप्रोच करनी है इस टाइप की प्रॉब्लम, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर आप एक भी पार्ट इससे कवर कर लोगे तब भी पार्शियल मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स तो मिल ही रहे हैं ना, इसलिए आपने बहुत हिम्मत दिखानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक नंबर प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट यूज करके नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन बन के आ जाए। क्या है सर, लेट्स सी। चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, वो वाली कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के घने चांस बने रहते हैं भाई। तो भाई एक सर्किट आपको दे दिया है, अपर ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा दिया है और एक रेजिस्टेंस, तो आरसी सर्किट बन गया एक तरीके से, और नीचे एल इंडक्टर लगा दिया है और एक रेजिस्टेंस, तो ये LR सर्किट बन गया। अब डीसी से कनेक्ट कर रहा है या एसी से, ये देख लेते हैं। तो एसी से कनेक्ट कर दिया, होगी कहानी चेंज, और यहाँ पे 20 वोल्ट दे दिया, इसका जो वोल्टेज है, ठीक है भाई 20 वोल्ट है, और एसी सोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी दे दी है, दैट इज 100 रेडियन पर सेकेंड, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है दैट इज द RMS वोल्टेज ऑब्वियसली। सो कंसीडर द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर टू बी आइडियल, द करेक्ट चॉइस इज आर, तो आपको करेक्ट चॉइसेस बतानी है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट हियर, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां से जो एसी से करंट जा रही है वो I है, तो बताओ I कितनी है, ये पूछ रहा है, करंट थ्रू द सर्किट कितनी होगी, एक तो ये पूछ रहा है। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 100 माइक्रोफैरड, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितना है भाई 0.5 हेनरी, और यहाँ पे कितना है भाई 50 ओम। भाई समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है ना वो एसी सोर्स है भाई, और जब एसी सोर्स आता है ना भाई, करंट कैसे निकालते हो आप समझ रहे हो, तब आपको इंपिडेंस यूज करना पड़ेगा, इंपिडेंस निकालना पड़ेगा, बस इतना ध्यान देना है। दिस इज नॉट अ डीसी सोर्स, दिस इज एसी सोर्स, तो यहाँ से जो भी करंट जाएगी तो डिवाइड होगी। लेट्स सी इधर जो करंट जा रही है वो I1 होगी, लेट्स सी इधर जो करंट जा रही है I2 होगी, चूंकि ये एसी है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो आप यहाँ पे KCL पे वेक्टर सम निकालोगे भाई। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं I = I1 + I2, ठीक है, क्योंकि AC है, अल्टरनेटिंग है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अल्टरनेटिंग करंट बन रही है, तो आपको उसका वेक्टर ही निकालना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब I1 और I2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस बन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू जो वोल्टेज है, तो वो चेक करना पड़ेगा नेट करंट निकालने के लिए कि AC ने कितनी करंट यहां सप्लाई की है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, राइट। अब इस वाले सर्किट को देखो, यहां से यहां तक ये दोनों किस में है, सीरीज में है, कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है। इस वाले को देखो भाई, ये कौन सा सर्किट है भाई, RL सर्किट है, दिस इज योर RL सर्किट, तो नो प्रॉब्लम, I1 I2 अलग निकाल लेते हैं, फिर उनके बीच का एंगल भी देख लेंगे, फेज डिफरेंस कितना हो, तो हमारे को पता ही है कि कैसे निकालना होता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। तो हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अब देखो पहले निकाल लेते हैं I1 कैसे निकालोगे, तो हमारे को पता है इसमें जो करंट जाएगी RC में, क्योंकि R है और C है, तो वो करंट देखो भाई, वोल्टेज तो यही रहने वाला है ना, बोथ आर इन पैरेलल, तो वोल्टेज है 20 और उसका Z1 निकाल लेंगे, समझ गए, इंपेडेंस निकालेंगे ना, तो आप लिखोगे 20/Z1, Z1 क्या रहेगा, √XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो पता ही है सब बच्चों को, यस बिल्कुल सर। और यहाँ पे XC को क्या लिखते हैं आप याद करो, 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R कितना है भाई 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों, बस इसको तो निकाल लेना, बस आपको ना ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द नेट करंट, ये बाकी I1 I2 ये तो सब निकल ही जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में देखो आप 1/ω है 100, और C कितना आया था भाई 100 × 10⁻⁻6 भी आया था, और इसका क्या करना है स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 100 का क्या करना है स्क्वायर, बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखना है कैलकुलेशन करते समय। तो यहाँ पे देखो 100 10⁻4 हो गई, और यहाँ -2 बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, बात एक ही है, ये भी 100 का स्क्वायर, ये भी, और यहाँ पे 20 है, तो आप देख सकते हो 20/100 रूट से बाहर आएगा इंटू √2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√2, इतनी एम्पियर आ रही है I1, यानी RC सर्किट में जो करंट जा रही है AC सप्लाई के अकॉर्डिंग वो इतनी जा रही है। कूल है, बिल्कुल कूल है सर। अब भाई
अब हमारे को क्या चाहिए सर, अब हमारे को चाहिए इसमें जो करंट जा रही है I2, तो I2 को भी कैसे निकालोगे, वोल्टेज सेम रहेगा, दैट इज 20, और इसका Z2 मान लो, तो दैट इज 20 भाई, इसका Z कैसे निकालेंगे, चूंकि एक्सएल होगा इसका रिएक्टेंस, ठीक है, सबको पता है एक्सएल का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ठीक है सर। तो 20 ओवर एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा है 100, एल कितना है 0.5 और प्लस 50 का स्क्वायर, ओके कूल, सुपर कूल। तो दैट इज 20 बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 100 0.5, तो दैट इज 50, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो सर ये तो डबल हो गया बिल्कुल, तो यहाँ 50 बाहर आएगा तो 50√2 लिख सकते हो, ये कैंसिल हो गया, तो 2/5√2 आ गया भाई, ठीक है। अगर आप √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना भाई, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √2/5 आ जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। तो जो I2 की वैल्यू आ रही है बच्चों, वो √2/5 एम्पियर आ रही है, आ तो गई। अब नेट करंट ऐसे मत कर देना डायरेक्टली I1 प्लस I2 आपने कर दिया, क्योंकि ये AC है भाई, ठीक है, वहां पे उसका फेज डिफरेंस तो देखना पड़ेगा ना। अब आप खुद सोचो, आपने जब बेसिक पढ़ा था इसका, तो आपको पता है जब RC सर्किट होता है तो करंट कैपेसिटर में लीड करती है वोल्टेज के कंपैरेटिवली। अगर मैं यहाँ पे XY एक्सिस ऐसे बना लेता हूं और ये वोल्टेज है, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज, तो RC सर्किट में करंट लीड करेगी, तो करंट लीड करेगी, तो अगर मान लें ये करंट है I1, तो कितने से लीड करेगी वो एंगल निकाल लो उसका, लेट्स सी ∅1। तो कैसे निकालते थे RC सर्किट में उसका फेज डिफरेंस, ठीक है, आप सबको पता है, तो हम यूज करते थे tan phi = XC/R, तो इसको ∅1 मान लो, तो यहां से निकाल लो ना भाई कितना एंगल है, ये करंट इससे कितने एंगल बनाते हुए लीड कर रही है, तो XC 1/ωc × R लिखोगे, तो 1/ω 100 है, C देख लो भाई कितना है 100, 10⁻⁻6 है, और रेजिस्टेंस कितना है भाई 100 ही है, 3 3 2 2 4 6 कैंसिल 1 आ रहा है, और tan phi अगर 1 आ जाए तो भाई ∅1 कितना है भाई 45 डिग्री है ना, यानी π/4 ही है ना भाई रेडियन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये वोल्टेज से कितना एंगल से लीड कर रही है, π/4, कमाल हो गया सर, बिल्कुल। अब आप इसमें देखो, यहां पे जो करंट जा रही है I2, वो उसका क्या रिलेशन है वोल्टेज के साथ, ये तो RL सर्किट है, और बच्चों RL सर्किट में हम कैसे निकालते हैं, tan phi = ∅2 मान लो, XL/R से निकाल लेंगे, XL दे रखा है ओमेगा L, तो बाई R से निकाल लेंगे भाई, ओमेगा कितना है 100 है, L कितना है 0 पॉइंट, और ये कितना है 50, देखो ये 100 इसमें 50, ये भी 1 ही आ गया, ये भी 45, और RL सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग बिहाइंड होती है, तो यहाँ पे कितने एंगल से करंट लैग बिहाइंड है इससे, तो लैग बिहाइंड है मतलब इस रीजन में आएगा ऐसे, तो दिस इज I2, और कितने एंगल से भाई π/4, ये भी क्योंकि ये भी 1 आ रहा है, तो टोटल I1 और I2 कितने एंगल पे यहां काम कर रही है, टोटल एंगल कितना है दोनों के बीच में, बात समझो, तो दैट इज π/4 प्लस π/4 यानी π/2, यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है भाई, 90 डिग्री पे है, दोनों वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया, दोनों के बीच का एंगल इतना, तो वेक्टर रिजल्टेंट कैसे निकालते थे आप, √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल उनके बीच कितना आ गया 90। होप सो यू गाइस अंडरस्टूड दिस। कहां करूं, यहां कर लेता हूं, ठीक है भाई। तो नेट जो करंट आएगी ना, जो यहां पे एसी सोर्स सप्लाई कर रहा है, उसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट लिख लेंगे I1² + I2² + 2I1 I2 cos of phi, और ये cos 90 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया भाई 0। तो बस आपने क्या लिखना है बच्चों, I1 कितना आया था आपके पास 1/5√2 का स्क्वायर, प्लस I2 कितना आया भाई √2/5 का स्क्वायर, बच्चों इसको सॉल्व करो 0.3 के आसपास ही आएगा, ये 100% आप देख लो आंसर बन जाएगा, 1/√10 आएगा, ऑब्वियसली 1/√10 आना चाहिए इसका आंसर। देखो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये लगभग इतना आएगा, यानी 1/√10 आएगा इसका आंसर, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 तक जाता है, 0.33 या 0.34 ऐसे कुछ, तो उसने अप्रोक्सीमेट ही माना, द करंट थ्रू द सर्किट I इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 एम्पियर, यस दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आप चेक करेंगे, देखो ये तो आप कर ही लोगे, मेन था हाउ टू फाइंड दिस I, है ना, हाउ टू फाइंड, यहीं पे बच्चा गलती करता है, डायरेक्ट ऐड करके आता है और वो भी आंसर मिल जाता है, वो भी। तो यहाँ वेक्टर का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि आप AC की बात कर रहे हो, DC की बात नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है। तो दिस इज अमेजिंग थिंग। अभी भाई एक पार्ट हुआ है, ठीक है सर। अब चूंकि ये वाला करेक्ट हो गया 0.3, तो 0.3√2 तो कैंसिल हो जाएगा, आई मीन वो तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, ओके। तो द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर, सर इसमें करंट आप निकाल चुके हो, अब किसी के अक्रॉस भी वोल्टेज निकालो, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो आप, तो इस 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I कितनी आई इसकी, I1 कितनी आई थी भाई, I1 1/5√2 आई थी, इंटू यहाँ पे क्या कर दो 100, यही आया भाई। तो 100 करो तो 5 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये आएगा 20/√2, ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10√2 आ गया, इतना वोल्ट होगा,
कितना वोल्ट होगा इसके अक्रॉस, तो चेक करो, मैच कर लो। 100 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 10 √2, यस दैट इज करेक्ट राइट। और वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम भी पूछ रहा है, यानी इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो भी, यानी इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस IR और यहाँ पे I2 लेनी है, और I2 कितनी आई थी √2/5, यानी √2/5 इंटू, और ये है 50। तो भाई यहाँ पे देख लो आप, है ना, ये 50 है ना भाई, √2/2 दैट इज योर I2, है ना, दैट इज योर I2, यस। तो ये कितना बन रहा है भाई आपके पास, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम इज, ये भी सेम ही आ रहा है, ये कैंसिल करो, देखो ये आ रहा है 10 √2 वोल्ट, ये भी सेम ही आ रहा है, मतलब जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस हो रहा है उतना ही इसके भी अक्रॉस हो रहा है, लेकिन इसमें दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम इज 10 वोल्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, वो होना चाहिए सेम, यानी 10 √2। तो भाई दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, दो इनकरेक्ट हो गए, तो नो प्रॉब्लम, है ना, बेस्ट प्रॉब्लम, बेस्ट कैटेगरी। तो पहले क्वेश्चन हमने डीसी वाले करे, LR सर्किट वाले, डीसी वाले जो कॉम्बिनेशन था, और ये AC कॉम्बिनेशन है, तो ये भी बेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक राइट, 2012 में आई थी, एक नंबर प्रॉब्लम है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई लोग। और यार देखो, आप कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा ना, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बोले ऐसे होंगे जो हर बच्चा कर सकता है, तो कर सकता है, तो कर सकता है। 2016 इतना बढ़िया पेपर था, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना अच्छा पेपर था, उसमें भी क्वेश्चन थे। देखो 2016 का ही क्वेश्चन एक और ले रहा हूं जो इससे आया था। तो देखो कुछ क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, उन्हीं पे अटैक करना, तो यार मस्त मार्क्स आएंगे पक्का। चलो देखो कितने प्यार से क्वेश्चन को डिजाइन किया, आपको खुद पता चल जाएगा। बेसिक से प्यार से क्वेश्चन है, इंटीजर में आने वाले क्वेश्चन नॉन नेगेटिव होते हैं यार, आप ये भी समझ लो। तो ये अच्छी बात होती है कि आपके नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, वहां पे बहुत जल्दी से अटैक आपने करना है, और वहां पे आने वाले क्वेश्चन में से मतलब 6 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 2 to 3 क्वेश्चन आराम से बच्चा कर सकता है, उसकी बहुत ही तगड़ी तैयारी तो भाई मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं भाई, है ना। लेकिन हम उतना लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट हम एक अच्छा स्कोर लेके आ जाए, ठीक है। 2 इंडक्टर L1 having inductance as well as internal resistance, right? L2 inductance, internal resistance, and a resistor R that is 12 ohm are connected in parallel with a battery of 5 volt। ओहो सारे के सारे, मतलब ये देखो, ये डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा समझ के कि भाई एक ब्रांच है उसमें इंडक्टर भी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। फिर दूसरी ब्रांच में पैरेलल है तो उसका इंडक्टर भी है और उसका रेजिस्टेंस भी है, फिर एक खाली रेजिस्टेंस है, और ये सारे पैरेलल में है और अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी इनकी पैरेलल में सेम ही रहेगी सबके लिए, और बैटरी इनको करंट सप्लाई कर रही होगी 5 वोल्ट है। तो ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, दैट इज 12, और पहला इंडक्टर कितना दे रखा है भाई 1 मिली हेनरी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 3, और दूसरा कितना है 2 मिली हेनरी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 4। दिस इज द केस। पता क्या पूछ रहा है, द सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट t इक्वल टू 0। मतलब सपोज करो यहाँ पे एक की यूज कर रखी है हमने, एक की यहाँ पे यूज कर रखी है, सपोज करो ये, उसने बोला सर्किट को ऑन करना, मतलब की को क्लोज किया गया एट t इक्वल टू 0 पे, जस्ट t इक्वल टू 0 पे हमने सर इस की को जैसे ही क्लोज करा, ठीक है। The ratio of maximum to the minimum current drawn from the battery, समझ रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके, तो यहां से तुरंत इसकी लैंग्वेज बता देगी। रेशियो ऑफ मैक्स टू मिनिमम का रेशियो निकालना है, और आप ध्यान से देखो ये LR सर्किट वाला कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे पैरेलल में है। आप खुद सोचो, ये बैटरी जैसे ही आप की को क्लोज करोगे एट t इक्वल टू 0 पे जितने भी इंडक्टर है वो सारे के सारे मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी ओपन सर्किट बनते हैं, यानी उस ब्रांच में करंट जाएगी ही नहीं t इक्वल टू 0 पे, और यानी t इक्वल टू 0 पे मिनिमम करंट आपको मिलेगी, यानी t इक्वल टू 0 पे जो करंट मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। और मैक्सिमम करंट जब LR सर्किट होता है कब मिलती है, स्टडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन द की इज क्लोज्ड, यानी जो I मैक्स मिलेगी वो कब मिलेगी, t इंफिनिटी पे मिलेगी। इतना तो समझ आता है। और t इंफिनिटी पे यानी t 0 पे जस्ट आफ्टर द की इज क्लोज्ड पे जो आपका इंडक्टर होता है भाई वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम जो इंडक्टर कॉइल होती है वो एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह, जस्ट वायर की तरह काम करती है। उस इंडक्टर कॉइल को हटा के वहां एक वायर कनेक्ट कर सकते हो। ये रिजल्ट याद है, बेसिक याद है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले मिनिमम करंट कब निकालोगे, तो मिनिमम करंट कैसे निकालोगे, देखो तो जैसे की क्लोज की, यहां से करंट जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ आगे जाएगी, लेकिन t 0 पे जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द की इज क्लोज्ड ये ओपन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो रेजिस्टेंस बेकार हो गया। तो यहां पे भी करंट नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस भी बेकार होगा, तो ये रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते, ये यूजेबल नहीं है क्योंकि इनमें करंट जाएगी नहीं। तो बैटरी से निकलने वाली पहली केस में करंट केवल इसमें जाके वापस आ जाएगी, तो इसमें जो करंट जा रही है वही करंट होगी और वही मिनिमम करंट होगी, क्योंकि इनिशियली ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। तो जो I मिनिमम होगी बच्चों यहाँ पे वो V/R हो जाएगी डायरेक्ट, यानी 12/5 हो जाएगी, इतनी एम्पियर। दिस इज योर मिनिमम करंट। मैक्सिमम करंट अगर निकालनी है ना भाई, तो मैक्सिमम करंट आएगी V/R इक्विवेलेंट,
ठीक है, यहाँ पे भी आर इक्वलेंट, तो आर यहाँ पे 5 ही रहेगा। ठीक है, अब जब मैक्सिमम होगी तो जितने भी इंडक्टर है वो अब ओपन सर्किट नहीं बनेंगे, वो इंडक्टर एक वायर, कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेंगे, यानी शॉर्ट सर्किट कंडीशन बन जाती है एक तरीके से। तो सार देखो, यहां से करंट इसमें भी जाएगी, अब इसमें भी जाएगी, अब इसमें भी जाएगी, सब में करंट जा रही है। तो ये एक तरीके से वायर बन चुका है, हटा दो, वायर बन चुका है, तो ये भी यूज हो जाएगा, है ना, ये भी, क्योंकि इसमें भी करंट जा रही है और सारे के सारे किसमें, पैरेलल। तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/3, 1/4 प्लस 1/12। कमाल हो गया सर, बिल्कुल धमाल हो गया। 4 + 3 + 1 7 8 8/12। सुपर कूल सर। ठीक है, अब ये आर इक्वलेंट कितना आएगा यहां से, क्योंकि ये तो 1/R है, तो ये आएगा 12/8, ये आ गया आर इक्वलेंट। तो यहां पे पुट कर दो, तो दैट इज 12, नहीं दैट इज 5। वोल्टेज कितना है, 5। रेजिस्टेंस, ये मैंने उल्टा लिखा है ये मैंने उल्टा लिखा है। वोल्टेज कितना है, 5। रेजिस्टेंस कितना है, 12, इतनी एम्पियर आएगी। ठीक है, तो यहां वोल्टेज कितना है, 5, और ये कितना है, 12/8। कूल है भाई, 12/8। तो 8 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 8/12, और इनका रेशियो चाहिए आपको, तो I max to the I minimum, है ना, प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन, है ना, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे लिखेंगे 5 × 8/12 और नीचे लिखेंगे 5/12। तो बच्चों 12 कैंसिल हो गया और 5 भी कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया। दिस इज द रेशियो गाइस, दिस इज द रेशियो, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे इस कंडीशन में जब वो मिनिमम टू द मैक्सिमम या मैक्सिमम टू द मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा है, एलआर सर्किट है, तो इनिशियल टाइम पे जैसे ही की को क्लोज करोगे, ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये एक वायर से रिप्लेस कर दिया जाता तो सारे रेजिस्टेंस काउंट हो गए यहाँ पे, और उसकी वजह से जो करंट मिलेगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट विल बी योर मैक्सिमम करंट ऑब्वियसली। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से आपने एक और बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस, राइट। तो यार इतने कर लेना, इतने अच्छे से ये टॉप के क्वेश्चन है सारे जिनके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाते हैं, अप्रोच पता चल जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, फॉर्मूले तो हर बच्चे को कहीं ना कहीं याद होंगे ही ऑब्वियसली। मेंस के 2 बार प्रैक्टिस करके जा रहा है, 2 बार पेपर दे के जा रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहा है, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करे, अप्रोच कैसे लगाए, ये सबसे बड़ा फंडा होता है आपके इस एग्जाम में खासकर, है ना। टोटली डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है, टोटली डिफरेंट माइंडसेट के थ्रू आपको जाना पड़ता है, टोटली सारी स्ट्रैटेजी अलग, और एडवांस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट होती है, ये आपने सीखना है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसने बोला सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस। सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस, इतना मतलब एक कॉइल ही मानेंगे एक तरीके से, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। ओके, ऐसे मान लो, ठीक है, एक कॉइल बनेंगे भाई, और ये रेजिस्टेंस है, एलआर सर्किट है, और बैटरी के साथ ये कनेक्ट हो गया। आपको इतना समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका एल दे रखा है 10 हेनरी, तो आर दे रखा है उसका 2 ओम। ठीक है भाई, दिस इज द सर्किट। How long will it take for the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value? मतलब चूंकि LR सर्किट है और L का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, कितना समय लगेगा, समय निकालना है आपको यहाँ पे, जब इसमें स्टोर होने वाली मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो 1/4 हो जाए अपनी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी की। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बात समझना, मतलब कितना समय लगेगा इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है एज द टाइम इंक्रीजेस, है ना। टी जो आपकी कंडीशन है, जैसे जैसे मान लिया मैंने एक की भी लगा दी, ठीक है, की लगा दी मान लिया मैंने, ठीक है, तो की को जैसे ही क्लोज करोगे धीरे धीरे इसमें करंट ग्रोथ करेगी, करंट ग्रोथ करेगी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, और एक समय ऐसा आएगा स्टडी स्टेट पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पहले तो इसको लिखो, आपको पता है इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होती है वो 1/2 LI² होती है। ये आई इंस्टेंटेनियस करंट, अगर मैक्स एनर्जी लिखोगे तो आपने डायरेक्टली लिख लेना 1/2 LI मैक्स की वैल्यू, यानी ये पीक वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे 1/2 LI का स्क्वायर, और 1/4 ऑफ यहां पे लिखोगे 1/2 LI मैक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, कूल है। और आई मैक्स क्या होती है, आई नॉट होती है, तो ये आई नॉट नहीं, ये तो रहेगी आई, ये कैंसिल, तो आई आ गया यहां से। देखो आई का स्क्वायर बच्चों यहां पे आ रहा है 1/4 इंटू आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है सर, और जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो आई आ जाएगा 1/2 इंटू आई नॉट, यानी जो इंस्टेंटेनियस करंट है इस एलआर सर्किट में वो मैक्सिमम करंट की हाफ है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अच्छा, हमें तो समय निकालना है कि कब ऐसा होगा कि इसकी इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे जो एनर्जी स्टोर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो मैक्सिमम की 1/4 होगी, मतलब करंट आपकी हाफ होगी। ठीक है, तो आई हमें पता है एलआर सर्किट में किसी टाइम पे क्या होती है, दैट इज आई नॉट 1 - e⁻t/τ। खत्म।
यहां से आई जब आप निकालेंगे, आपको पता आई की वैल्यू आई नॉट बाई टू है, तो यहां पे लिख दो दैट इज आई नॉट बाई टू, दैट इज आई नॉट 1 माइनस ई, टी निकालना है और टाउ आपको निकाल सकते हो, टाउ होता है एल बाई आर, एल दे रखा है 10 और ये रखा है 2, दैट इज योर 5, ठीक है। तो यहां पे आ गया भाई 5, दिस इज 5, कूल है। ये हो गया कैंसिल, ये बचा 1 बाई टू, ये बचा 1 माइनस ई की पावर टी बाई 5, चेक कर लो भाई। अब बच्चों ये वाला जो वैल्यू है नेगेटिव है, इसको इधर लेके जाओ, 1 माइनस 1 बाई टू कितना बचेगा देख रहे हो आप, ठीक है। तो e माइनस टी बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई टू, दैट इज हाफ, ये तो बचेगा भाई, और हाफ बचेगा तो इसको आप e की पावर t बाई 5 इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 1 बाई टू का 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से e हटा दो, यानी t बाई 5 बचेगा, यहां ln ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो t आ जाएगा भाई आपका 5 इंटू ln ऑफ 2, तो यही आंसर है। दिस इज इतना सेकंड समय पे ऐसा होगा, हाउ लॉन्ग, है ना, यही पूछा जाता है ना समय कि कब ऐसा हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा उसको, उसकी एनर्जी किसी इंस्टेंट टाइम पे जो स्टोर हो रही है वो मैक्स की 1/4 हो जाए। तो अगर आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो भाई ln ऑफ 2 की वैल्यू 0.693 होती है, सॉल्व कर लेना, 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट वुड बी योर आंसर एंड दिस इज द अप्रोच। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इंटीजर में देखने को मिल सकते हैं, कहने को ये क्वेश्चन आसान ही है लेकिन आपको अप्रोच करना आना चाहिए। तो बच्चों ये था इसका सब टॉपिक, ये थी कुछ बेहतरीन सी प्रॉब्लम, हर साल आपके एडवांस में आती है, पेपर 1 पेपर 2 में किसी न किसी में इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों लास्ट डे है, एक लास्ट वीडियो में लेक्चर इवनिंग में रिलीज करूंगा, ठीक है, उसको भी जरूर देखना, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की कैपेसिटर की कुछ बेहतरीन सी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं लेकिन वो कॉन्सेप्ट जिनका यूज करके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ प्रॉब्लम बहुत एडवांस लेवल पे होती है, नई प्रॉब्लम बनाई जाती है, हमने तो वो अटैक करनी है जिस टाइप की हमारे को अप्रोच करने में हेल्प मिलेगी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। और वैसे ही आपका रे ऑप्टिक्स में भी होता है, दैट्स वाई आप अपने दम पे उसको प्रैक्टिस कर लेना, है ना, क्योंकि उतना समय अब है भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी लेट था यार, लेकिन आज लास्ट दिन है, जो भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं आपको और प्रॉब्लम दे पाऊं, उनको डिस्कस कर पाऊं, उसके मेथड अप्रोच करने आपको सिखा पाऊं। एक एक मार्क्स मैटर करता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बाकी आप पूरे दिन अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, और रात को तो आज फिर आफ्टर 9 o'clock आपने सो जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नींद चाहिए, क्योंकि आपका अर्ली इन द मॉर्निंग पेपर है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, और आपको जल्दी उठना भी होता है, ठीक है भाई। चलो बच्चों, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और मेहनत से बहुत शिद्दत से आपने बढ़िया से पॉजिटिविटी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल भी ऐसे एक रैंडम सी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, पैनिक सा जो क्रिएट होता है, वो नहीं करना है, बस उस पे ध्यान रख लेना, बस उतना कंट्रोल कर लेना, क्वेश्चन को अप्लाई करने का गेम होने वाला है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में आराम से प्यार से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन क्रैक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन क्रैक होते जाएंगे, आपका सिलेक्शन होने का जो रेट है भाई ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।